हेलो। हेलो हेलो। हेलो ऑल माय डियर, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। हाँ भाई, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आर्यन, आर्यन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पॉलीमर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है ना? थोड़ा सा बचा हुआ है नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, है ना? नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो हमें मिलता है वो लेटेक्स से मिलता है। और ये लेटेक्स कहाँ से मिलता है? तो रबर प्लांट से मिलता है ना? तो नेचुरल रबर इज obtained from रबर प्लांट। ठीक है, और ये रबर प्लांट कहाँ होता है भाई? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, है ना? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहाँ जो है इसका सबसे अच्छा हैबिटेट होता है, मीन्स वहाँ ग्रो करता है नेचुरल जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ठीक है, जैसे इंडिया में भी जो साउथ पार्ट है साउथ में होता है, और उसके बाद मलेशिया में होता है, इंडोनेशिया में होता है ना? तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया और बहुत सारी कंट्री, और इंडिया में जो है साउथ में। ठीक है, तो रबर प्लांट से, तो जब रबर प्लांट के बार्क को हम लोग कट करते हैं, व्हेन द प्लांट व्हेन द bark of rubber plant is cut, a white sticky liquid comes out from the plant। ठीक है, तो जब हम लोग उसके बार्क को हटाते हैं, बार्क को जब हम लोग कट करते हैं रबर प्लांट का, तो वहां से व्हाइट स्टिकी जो है लिक्विड जो है वो निकलता है। इस व्हाइट
स्टिकी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर लिखना कि दिस वाइट स्टिकी लिक्विड इज नॉन एज लेटेक्स। इसको हम लोग कहते हैं लेटेक्स। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल रबर हमें किससे मिलता है, तो लेटेक्स से मिलता है ना। तो दैट इज नेचुरल रबर is obtained from लेटेक्स, है ना। और लेटेक्स केमिकली क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया था। केमिकली इट इज आइसोप्रीन। केमिकली जो है ये क्या होता है भाई, तो ये आइसोप्रीन होता है। ठीक है, केमिकली इट इज आइसोप्रीन, है ना। फॉर्मूला मैंने बताया ही था, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, है ना, ये होता है। तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। हो गया, चलो। नौ वल्केनाइजेशन और वल्केनाइज्ड रबर, ये क्या होता है भाई। वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, तो सल्फर कंटेनिंग रबर को हम लोग कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर, है ना। व्हेन, एक मिनट, वल्केनाइज्ड रबर हम लोग किसको कहते हैं भाई, तो सल्फर कंटेनिंग रबर को हम लोग कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर। सल्फर कंटेनिंग रबर इज नॉन एज वल्केनाइज्ड रबर। अब हम लोग क्यों सल्फर को मिक्सअप करते हैं, नेचुरल रबर में हम लोग क्यों सल्फर को मिक्स करते हैं, क्यों वल्केनाइज्ड रबर बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, तो जो नेचुरल रबर होता है उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्टिकी होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मॉडिफाइड करते हैं सल्फर देके। तो सल्फर को जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो
इसमें इंप्रूवमेंट होता है, इसके प्रॉपर्टीज में इंप्रूवमेंट होता है। क्या इंप्रूवमेंट होता है? तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, मोर इलास्टिक हो जाता है ना, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो सल्फर जो है नेचुरल रबर को सल्फर के साथ मिक्स करते हैं, यानी इसका हीटिंग करके हम लोग मिक्सअप करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज में जो है इंप्रूवमेंट होता है। तो वो जो सल्फर मिलता है हमें, है ना, यानी सल्फर कंटेनिंग जो नेचुरल रबर हमें मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर। और सल्फर के साथ जो मिक्सअप करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, उसको हम लोग कहते हैं वल्केनाइजेशन, है ना। तो कभी कभी पूछ देता है कि वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है, या वल्केनाइजेशन क्या होता है ना, या वल्केनाइजेशन में कौन सा हम लोग, या वल्केनाइज्ड रबर में कौन सा एलिमेंट होता है। कई बार यही पूछ देता है कि वल्केनाइज्ड रबर में जो है कौन सा एलिमेंट होता है। तो वल्केनाइज्ड रबर में जो है सल्फर होता है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है ना, वो तो आपने देखा ही, क्योंकि पॉलीमर्स जो है किसका पॉलीमर्स होता है, तो नेचुरल रबर जो है ये आपका जो है हाइड्रोकार्बन का पॉलीमर्स होता है ना, और तो कोई एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो आपको पूछे कि भाई आप बताओ कि वल्केनाइज्ड रबर में वल्केनाइज्ड रबर में कौन कौन सा एलिमेंट होता है ना, आपसे पूछ दे कि भाई वल्केनाइज्ड रबर में कौन सा एलिमेंट को हम लोग मिक्सअप करते हैं वल्केनाइजेशन के दौरान, है ना, तो सल्फर का मिक्सअप करते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो देखो वल्केनाइज्ड रबर, पहले आप नेचुरल रबर को देखो। नेचुरल रबर का जो मोनोमर्स होता है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और C डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये हो गया मोनोमर्स हाइड्रोकार्बन, है ना। तो इसमें क्या है, देखो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो वल्केनाइज्ड रबर में क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, तो और सल्फर हो जाएगा, यानी 3 एलिमेंट मिलकर जो है वल्केनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन नेचुरल रबर की बात करें तो उसमें 2 एलिमेंट होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है ना। तो वल्केनाइजेशन क्यों होता है भाई, तो यहां हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखना कि नेचुरल रबर रबर इज वेरी सॉफ्ट, है ना, वेरी सॉफ्ट कोमा स्टिकी एंड स्टिकी। नेचुरल रबर इज वेरी सॉफ्ट स्टिकी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेस इलास्टिक, ये होता है। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, भाई, सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो फ्लेक्सिबिलिटी होता है और लेस इलास्टिक होता है। बट जो वल्केनाइज्ड रबर होता है भाई, है ना, देखना कि बट वल्केनाइज्ड रबर इज हार्ड, थोड़ा हार्ड होता है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो जाता है भाई, स्ट्रांग हो जाता है ना, हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर इलास्टिक, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं।
हो गया। चलो तो इसमें क्या होता है, सल्फर कैसे जो है नेचुरल रबर में मिक्स होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो नेचुरल रबर होता है भाई, ये नेचुरल रबर इस तरह से मीन्स स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होता है। नेचुरल रबर का जो सेंट्रल बल्कि स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होता है इस तरह से, है ना, ये इस तरह से, इस तरह से, है ना। ये क्या होता है, तो दिस इज द नेचुरल, ये हो गया आपका नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होता है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है ये, स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स यानी एडिशन पॉलीमर्स होता है। इसमें क्या करते हैं भाई, तो इसमें हम लोग सल्फर का मिक्सिंग करते हैं, ये सल्फर, है ना, और सल्फर को डाल के इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हीट कर देते हैं। तो जब सल्फर को इसमें डाल के अगर हीट करते हैं हम लोग, है ना, यानी हीटिंग करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, तो क्रॉस लिंकिंग हो जाता है सल्फर का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, और सारे जो चेन होता है जो अलग अलग होता है, अब वो क्या होता है सल्फर के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाता है इस तरह से। ये चेन हो गया भाई, और ये सारे चेन क्या होता है, तो सल्फर से इस तरह कनेक्ट हो जाता है ना, इस तरह से। तो जब सारे चेन एक साथ कनेक्ट हो जाएगा सल्फर से, तो फिर तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी भाई, है ना, इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि पहले सारे के सारे चेन अलग अलग था, पॉलीमर चेन, और जब सल्फर इसमें आ गया तो सारे चेन को आपस में जोड़ दिया, जोड़ देगा तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी घट जाता है ना। तो दिस इज द, ये हो गया आपका नेचुरल रबर, और दिस इज वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर, है ना, वल्केनाइज्ड रबर। तो ये वल्केनाइज्ड रबर, है ना, नेचुरल रबर से जो वल्केनाइज्ड रबर मिलता है हम लोग को, है ना, कैसे मिलता है, तो जब नेचुरल रबर को हम लोग सल्फर के साथ मिक्सअप करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वल्केनाइज्ड रबर मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जो है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो वल्केनाइजेशन कहते हैं, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशन, यानी कि वल्केनाइजेशन, ठीक है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वल्केनाइज्ड रबर फ्रॉम नेचुरल रबर बाय मिक्सिंग ऑफ सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज वल्केनाइजेशन। हो गया, हो गया जयकरण, जयकरण आज तुम कहाँ हो, आए हो कि नहीं आए हो, चलो आया, हो गया, ओके ओके। तो जयकरण का हो गया, तो आई होप सबका हो गया होगा, ओके वेरी गुड जयकरण, चलो सबका हो गया होगा। तो ये हो गया वल्केनाइज्ड रबर। थोड़ा सा हम लोग वल्केनाइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं, वल्केनाइजेशन,
वल्केनाइजेशन क्या हमने कहा कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर with sulfur to improve its properties। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, ये तो आपने देख लिया। टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज नॉन एज वल्केनाइजेशन, और जो वल्केनाइजेशन से जो रबड़ मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वल्केनाइज्ड रबड़, है ना। और हम लोग कह सकते हैं रबड़ फाउंड फ्रॉम वल्केनाइजेशन इज नॉन एज वल्केनाइज्ड रबड़, ठीक है। हो गया वल्केनाइज्ड रबड़। सिंथेटिक रबड़ कौन कौन सा होता है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं। सिंथेटिक रबड़, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप बताओ कि इसमें कौन कौन से सिंथेटिक रबड़ हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से सिंथेटिक रबड़ हैं। तो सिंथेटिक रबड़ में सबसे फर्स्ट आ गया नियोप्रीन, सेकेंड बुना एस रबड़, ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरिन से बना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बुना एस रबड़। और एक और कौन सा हमने पढ़ा था, तो बुना एन रबड़, है ना, ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, है ना, ये दोनों। तो ये तीनों जो हो गया वही आपका सिंथेटिक रबड़ हो गया, याद रखना, ठीक है। और आइसोप्रीन जो हो गया, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन था, नियोप्रीन और आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन जो है ये हो गया आपका नेचुरल रबड़, और ये हो गया नियोप्रीन हो गया सिंथेटिक रबड़। तो सिंथेटिक रबड़ तीन हो गया, एक नियोप्रीन हो गया, दूसरा बुना एस रबड़ हो गया, और तीसरा बुना एन रबड़ हो गया, ठीक है, इसको लिख लेना। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, है ना। तो दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका डेरिवेटिव्स भी हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव्स, कौन कौन सा डेरिवेटिव्स होता है ये मैंने आपको बताया था, है ना। जब मैं आपको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का 5 डेरिवेटिव्स होता है, और कौन कौन सा डेरिवेटिव्स होता है मैंने आपको लिखाया भी था, है ना। क्या आर्यन याद है कि नहीं, याद है कि नहीं भाई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, है ना। ओके
हो गया। चलो तो अब इस चैप्टर में कुछ नहीं रहा है सर, हो गया। आप देख लेना एक बार, अगर कुछ छूटा हो तो मुझे बता देना, है ना। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं छूटा है, हो गया पूरा, ठीक है। क्या बात है अनुपम, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे? अभी तो स्टार्ट ही हुई वही क्लास, है ना। अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई वही, ठीक है। तो इतना जल्दी उब जाओगे तो कैसे होगा अनुपम भाई, है ना। अनुपम ये बताओ तुम किस चीज का प्रिपरेशन करते हो? तुम्हारा बायोलॉजी है? हाँ, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। हाँ अनुपम, अनुपम ये बताओ तुम्हारा बायोलॉजी है या मैथ है भाई? बायोलॉजी है या मैथ है? मैथ है अनुपम। तो तुम किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो? जेई का, जेई का, एनडीए का, या और किसी चीज का? और किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो? जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो ना अनुप? तो भाई इतना जल्दी उब जाओगे तो कैसे होगा, इतना जल्दी थक जाओगे तो कैसे होगा भाई? तुम्हें तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। तुम्हें तो 8 10 घंटा। हाँ मैं समझ गया अनुपम, तुम्हारा मतलब ये था कि आज चैप्टर खत्म हो गया तो आज उसको, है ना, आज मैं समझ गया, ठीक है, ठीक है। तो उस चैप्टर का जो है आप क्वेश्चन आंसर देखो, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बात, है ना। देखो अनुपम, एक्चुअली क्या है ना, ये इस चैप्टर का जो है ना, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर बना लेना, या है ना जो भी बुक है आप क्वेश्चन बना लेना। आई होप आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है ना भाई, बहुत इजी चैप्टर है। आप उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, आप बनाना ना, है ना। और कोई डाउट है तो पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास, है ना, है ना, आप क्लास के दौरान पूछ सकते हो, है ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, तो बहुत इजी चैप्टर है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और डाउट भी आपको नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो अब हेडिंग देना कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स। तो हम लोग को ये पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। तो हम लोग को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डिटेल में पढ़ना है, और उसका डेरिवेटिव्स का हम लोग को थोड़ा सा प्रिपरेशन पढ़ना है, और कुछ रिएक्शंस पढ़ना है, ठीक है। मेनली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और इसका कौन कौन सा डेरिवेटिव्स होता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। मींस पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका आयुपैक नेम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक जो है भाई, ये दो जो है दो टर्म से बना है ना। ये कार्बोक्सिलिक जो है ये दो टर्म से बना है। कौन कौन से टर्म से बना है? तो कार्बोक्सी, कार्बो, सॉरी कार्बो, ऐसा करता हूं, ये दो बना है। एक तो कार्बो हो गया भाई, कार्बो, और दूसरा हो गया ऑक्सीलिक, है ना, ठीक है। तो कार्बो मीन्स होता है, कार्बो मीन्स कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, और ऑक्साइल मीन्स होता है, या ऑक्सिलिक मीन्स होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप तो आप जानते हो, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है भाई? सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। और हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होता है भाई? तो OH होता है ना। तो आप अगर एसिड ग्रुप को देखो, है ना, R C डबल बॉन्ड O और ये OH, दिस इज द एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। इसमें आप देखो दोनों है ना भाई, इसमें दोनों है। ये वाला हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप हो गया ये, और उसके बगल वाला जो है ये क्या हो गया? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, ग्रुप। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्साइल ग्रुप।
सॉरी। हो गया। अनुपम। चलो ठीक है। तो ये तो हो गया एसिड। अब इसका कौन कौन सा डेरिवेटिव्स हैं ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो इसका जो है 5 डेरिवेटिव्स होता है ना। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव्स देखें तो देयर आर 5 डेरिवेटिव्स। तो 5 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये 5, ठीक है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले एसिड हेलाइड, दूसरा ईस्टर, फर्स्ट एसिड हेलाइड, सेकेंड ईस्टर, नाइट्राइल, अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, है ना। तो देयर आर 5 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स ये सारे डेरिवेटिव्स जो है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिलता है, इसलिए कैसे मिलता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबका हम लोग फॉर्मूला देख लें, मीन्स जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला देख लें। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वही R⁻C⁻O⁻X, ये हेलाइड हो गया। यहाँ आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, ये हो सकता है। ईस्टर, ईस्टर का क्या होता है वही तो R⁻C⁻O और ये R, दिस इज द ईस्टर ग्रुप, है ना। उसके बाद नाइट्राइल, नाइट्राइल का क्या होता है तो R⁻C⁻N, दिस इज द नाइट्राइल। अमाइड का क्या होता है वही तो R⁻C⁻O और NH2, अमाइड C⁻O NH2। कई बार हमने देखा है C⁻O NH2 अमाइड कहते हैं नाइट्राइल। ईस्टर का भी हमने देखा है कि दिस इज द फंक्शनल, है ना। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है C⁻O, है ना, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड, ठीक है। और एक और है लास्ट एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है R⁻C⁻O फिर C⁻O और ये R, है ना। अब ये R जो है भाई, R जो है ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, साइक्लो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या आपका एरोमेटिक भी हो सकता है ना। तो यहाँ R जो है आपका कुछ भी हो सकता है। तो R में भी अल्काइल, अल्काइल में क्या ओपेन, ओपेन चेन हो सकता है या साइक्लिक हो सकता है ना। ओपेन चेन हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। तो आर में भी अल्काइल और अराइल। अराइल मीन्स क्या हो गया भाई तो बेंजीन रिंग, है ना, यानी एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, ये भी हो सकता है। ये भी नोट कर लो आप।
तो अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, का आईयूपैक नेम। ठीक है, तो हेडिंग देना IUPAC नेम। ठीक है, और किसका? वही तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। उसके बाद फिर हम लोग उसका डेरिवेटिव्स का भी देखेंगे, है ना। पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं। ठीक है, इसका आईयूपैक नेम पढ़ चुके हो क्या? आर्यन, जयकरण, रिया, एंजल, सबसे पूछ रहा हूं, इसका आईयूपैक नेम पढ़ चुके हो क्या आप? चलो नहीं पढ़े हो, चलो ओके ओके, ठीक है भाई। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ओके ओके अनुपम, चलो ठीक। तो हेडिंग दो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसका आईयूपैक नेम क्या लिखेंगे भाई? तो हम लोग इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड OH ये होता है। R को हम लोग क्या कहते हैं? तो R को हम लोग कहते हैं अल्केन, अल्काइल अल्केन। और एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? तो ओइक एसिड, यानी आईयूपैक नेम। ठीक है, तो आईयूपैक नेम जो होता है इसका ओइक एसिड होता है, यानी अल्केनोइक एसिड। दोनों को आप ऐड कर दो, यानी R अल्केन, COH ग्रुप ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया भाई? अल्केनोइक एसिड। दोनों को ऐड कर दो आप, है ना। ये ई को हटा दो भाई, है ना, इधर से ई को, है ना, ई को यहां से ई को हटा के मीन्स ई को रिप्लेस कर दो OIC से, है ना। ई को OIC से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। तो अल्केनोइक एसिड इज द आईयूपैक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। दिस इज द आईयूपैक नेम। ठीक है, तो अल्केनोइक एसिड, जैसे अगर हम लोग 1 कार्बन का एसिड लें तो 1 कार्बन का एसिड क्या होता है भाई? तो SC डबल बॉन्ड OH। ये थोड़ा इसका जो है आप कॉमन नेम भी याद रखना, है ना। मैं पहले भी कई बार आपको कहा कि कोई फंक्शनल ग्रुप जो है का कुछ मेंबर्स, 2 3 4 मेंबर्स का आपको कॉमन नेम भी याद रखना है। कॉमन नेम से भी जो है लिख के क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो कई बार देखोगे आप कि आईयूपैक नेम नहीं देगा, कॉमन नेम दे देगा। हम लोग एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, हम लोग फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो आपको 3 4 मेंबर्स का कम से कम जो है कॉमन नेम याद रहना चाहिए। तो ये जो है कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है भाई? तो फॉर्मिक एसिड होता है, और आपको पता भी होगा कॉमन नेम इसका फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, चलो एक दो और मेंबर्स का मैं लिख देता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। एक और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया भाई? 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। तो आईयूपैक नेम हो गया भाई। इसका नहीं है, इसका कॉमन नेम नहीं, ये दोनों का, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों का याद रखना। चलो इसका हम लोग देखते हैं आईयूपैक नेम। तो देखना कितने कार्बन का है भाई? 1 कार्बन। 1 कार्बन को आप क्या लिखोगे? आप मीथेन लिखोगे ना, मीथेन लिखोगे। तो हमने क्या कहा आपको कि आपको यहां से ई को रिप्लेस करना है, किससे? ओइक से। तो मिथे OIC ये हो गया। दिस इज द मिथेनोइक एसिड, दिस इज द आईयूपैक नेम। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले जो है कंपाउंड को आप क्या कहते हो भाई? तो आप इथेन कहते हो। यहां से ई को हटा देना है और ओइक को ऐड कर देना है, OIC एसिड। तो ये क्या हो गया भाई? इथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड 1 कार्बन का एसिड, मिथेनोइक एसिड 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड। इसका मीनिंग है 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। 3 कार्बन CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O OH। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? तो इसका आयुपैक नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब कहोगे सर नंबरिंग आपने नहीं किया, तो नंबरिंग करना जरूरी नहीं भाई, क्योंकि एसिड ग्रुप जब भी होगा वो टर्मिनल पोजीशन पर ही होगा, है ना। अगर ये मान लेते हैं कि, है ना, ये है CH3 CH और CH3 और ये COH जरूर आ जाता है ना, तब भी जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर ही रहेगा। कैसे फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा? तो आप यहीं से नंबरिंग करोगे 1 2 3, ये आपका सजेशन आ जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारे हम लोग, है ना, स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। बट एसिड ग्रुप जो है वो तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होगा। अगर टर्मिनल पोजीशन पर नहीं होगा तो फिर उसका नेम ही चेंज हो जाएगा, है ना। हो गया, चलो। अब अगर एसिड ग्रुप 2 हो जाए तो आपको क्या लिखना है भाई? तो देखो, मान लेते हैं कि दो एसिड ग्रुप हो जाए, C डबल बॉन्ड O OH CH2 और C डबल बॉन्ड O OH, दोनों टर्मिनल पोजीशन पर हैं। नंबरिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ। लेकिन आप इसमें क्या लिखोगे? तो देखो 3 कार्बन हो गया, 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन को आप क्या कहते हो? तो प्रोपेन कहते हो, प्रोपेन कहते हो, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन थोड़ा सा रुक जाना भाई, रुक क्यों जाना? यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपने क्या किया? यहाँ आपने ई को रिप्लेस किया ओइक एसिड से, यानी कि ई को आपने हटा दिया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ई को नहीं हटाना है, आपको क्या लिखना है? प्रोपेन ओइक एसिड, है ना, ये लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ आप चाहो तो नंबर भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, नंबर, है ना, ऐसे कोई जरूरत नहीं है देने का। 1 2 3 आप दे भी दोगे, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 और 3, 1 3, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पर ही रहेगा। 1 3 अगर टर्मिनल पोजीशन पर नहीं रहेगा तो फिर इसका नेम ही चेंज हो जाएगा, डायोइक एसिड। यहाँ 1 मिनट, प्रोपेन, सॉरी, प्रोपेन डायोइक एसिड, डायोइक एसिड ये लिखोगे आप, या प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड। लेकिन अभी के डेट में, आज के डेट में इसको नहीं लिखा जाता है। ये गलत नहीं है, लेकिन, है ना, ये बहुत कम लिखा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल ये लिखना है। अब यहाँ थोड़ा सा क्या चेंजिंग हुआ भाई? तो थोड़ा सा चेंजिंग ये हुआ कि यहाँ हमने ई को हटाया नहीं। तो हमने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, अगर एक से अधिक सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो वहां आपको ई को नहीं हटाना होता है। जैसे अल्कोहल में ही, अल्कोहल में मान लेते हैं कि ये CH3 CH2 OH है और दूसरा है CH2 OH और इधर भी CH2 OH, है ना, ये है। तो आपको याद होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये 2 कार्बन का इथेन हो गया, है ना, इथेन। तो यहां हम लोग क्या करते हैं? इथेन 1 ऑल ये लिखते थे, यहां हम लोग ई को हटा देते थे, ई को हटा के हम लोग ऑल को ऐड करते थे। लेकिन यहां देखो, यहां 1 2, यहां क्या करना है? तो यहां आपको इथेन लिखना है, कंप्लीट लिखना है। यहाँ ई को आपको नहीं हटाना है, क्यों? यहाँ 2 अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, तो 2 के लिए हमें क्या करना है भाई? तो ई को नहीं हटाना है, हमें डायरेक्ट यहाँ लिखना है 1 2 डायोल, ये लिखना है ना। तो अगर एक से अधिक सेम फंक्शनल ग्रुप है तो आपको वहां ई को नहीं हटाना होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो जस्ट वही हमने किया, प्रोपेन डाइओइक एसिड,
चलो नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसका कॉमन नेम क्या है? थोड़ा कॉमन नेम है ना, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ये क्या है भाई? तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग कहेंगे। वो था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जिसमें सिंगल COH ग्रुप होता है, जिसमें सिंगल एसिड ग्रुप होता है, उसको हम लोग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। और जिसमें दो COH ग्रुप है, यहाँ दो COH ग्रुप है भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ जो है स्टार्टिंग का कुछ मेंबर्स का आपको कॉमन नेम भी याद रखना है, बिल्कुल रखना है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम पहले मैं लिखता हूं। इसका कॉमन नेम जो है क्या होता है भाई? बताओ क्या होता है, तुम लोग बताओ क्या होता है। और लिख रहा हूं मैं सी डबल बॉन्ड ओ, बताना मुझे इसका क्या नेम है। बोलो तो, मैं कॉमन नेम पूछ रहा हूं, आयुपैक नेम नहीं भाई, कॉमन नेम बताओ। ठीक है, क्या बात है भाई, कोई नहीं बता रहे हो, क्या बात है? अच्छा कुछ लोगों ने बताया, अच्छा कॉमन नेम पता नहीं है, क्या हो रहा है भाई? हाँ आर्यन, क्या हो रहा है? रिया, एंजल, अनुशिका, क्या हो रहा है भाई? कॉमन नेम तो पता होना चाहिए भाई एक दो का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे। देखो इसको हम लोग कहते हैं भाई ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आयुपैक नेम पर। तो आयुपैक नेम में दो कार्बन है भाई, दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाले को आप क्या लिखोगे? तो दो कार्बन वाले को तो इथेन लिखोगे, और कंप्लीट इथेन लिखना है आपको, है ना, क्योंकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ई को नहीं हटाना है, तो इथेन, और फिर क्या लिखना है? डाइओइक एसिड। बस नंबरिंग देना कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, दो ही कार्बन है। तो इथेन डाइओइक एसिड हो गया। ये कितने हो गया भाई? 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपेन, प्रोपेन डाइओइक एसिड। इधर कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
थोड़ी सी मुश्किल सवालात में क्वेश्चन, ठीक है। CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसका नेम क्या लिखेंगे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ऐसे लिखो, दोनों एक ही हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, देख लो आप, है ना, दोनों सेम ही हैं। तो देखो भाई, क्या लिखोगे इसको, मुझे बताओ तो, आप ट्राई करो तो थोड़ा सा, आप थोड़ा सा बताओ मुझे, आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा इसका आईयूपैक नेम? लास्ट वाला कौन सा बॉन्ड से जुड़ा है? एक मिनट, 1 2 3 4, अच्छा यहाँ वन हाइड्रोजन होगा, नहीं भाई, हाँ ये 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स, ठीक है। अब ठीक है, हेक्सेन ट्रायोइक, ना 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 अनुपम, ना ना भैया, लास्ट वाला कौन सा बॉन्ड से जुड़ा है, कौन सा बॉन्ड से जुड़ा है भाई, ये तो ठीक है, इसमें क्या डाउट है अनुष्का, है ना, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है भाई, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, ना 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 ना, 2 मिथेनोइक पेंटेन डायोइक एसिड, ना ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन मिस्टेक करता है लोग। पेंटेन 135 ट्रायोइक एसिड, ना भाई, ना 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 ना। ओके अमरीश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, देखो यहां क्या है ना कि आप अगर नंबरिंग करोगे, देखो 1 2 3 4 5, नहीं, आप नंबरिंग करोगे तो कंटिन्यू करोगे ना, आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 1 2 3 4 फिर इधर 5 6, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जब भी नंबरिंग करना होता है आपको कंटिन्यू करना होता है, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, ये आप जानते हो। तो हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि 1 2 3 4 फिर 5 6, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग 1 2 3 4 5, है ना, हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपने यहाँ ये 2 ग्रुप को आपने नंबर कर दिया और एक को आपने छोड़ दिया, या तो आप तीनों को करो या तो तीनों को छोड़ो, ठीक है, आप तीनों को करो या तो तीनों को छोड़ो, है ना। एक रूल है, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल, ट्रीटमेंट रूल रिगार्डिंग टू आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम से ही रिलेटेड ये है एक रूल, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल। लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल ये आईयूपैक के रिगार्डिंग ही है। ये क्या कहता है, आप सेम टाइप के ग्रुप को सेम तरह से ट्रीटमेंट करो, है ना, अगर ग्रुप सेम हो तो उसको आप सेम तरह से ट्रीट करो, है ना। तो आपने यहां क्या किया, तो ये वाले को और ये वाला तो नंबरिंग किया, ये वाले को छोड़ दिया,
तो या तो आप तीनों को नंबरिंग करो या तो तीनों को छोड़ो। तीनों का तो नंबरिंग हो नहीं सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तीनों को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बिल्कुल नेम ही चेंज हो जाएगा भाई। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या नंबरिंग करेंगे, अब हम लोग नंबरिंग करेंगे भाई 1 2 3। या आप इधर से भी कर सकते हो, है ना, 1 2 3, क्योंकि इस कार्बन से भी वन एसिड ग्रुप है, इस कार्बन से भी वन एसिड ग्रुप है, इस कार्बन से भी वन एसिड ग्रुप से, ये ऊपर से भी कर सकते हो और नीचे से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यानी आपको तीनों को छोड़ना पड़ा, समझ आए, आपको तीनों छोड़ना पड़ा, तीनों एसिड ग्रुप को आपको छोड़ना पड़ा। और जब एसिड ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं होता है तो उसका नाम ही चेंज हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि एसिड ग्रुप वाले कार्बन का भी हम लोग नंबरिंग करते थे। हमने नंबर वहां नंबर को हमने नहीं रखा, नंबर को मेंशन नहीं किया, लेकिन नंबरिंग तो होता था। जैसे हमने हमने CH3 C डबल बॉन्ड OH इसका नाम लिखा, तो इसका नाम लिखा तो इस कार्बन का भी तो हम लोग काउंटिंग किया ना भाई, तब तो हमने हमने लिखा नेम इथेन डायोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड, है ना। इथेनोइक एसिड क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन का है ना, तब तो हमने ओइक एसिड का यूज किया। लेकिन यहां हम लोग ओइक एसिड का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो फिर यहां हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो देखो यहां हम लोगों को ओइक एसिड का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने इसका एसिड ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं किया है हमने, इसलिए हम लोग ओइक एसिड को यहां यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे इसका नेम, तो देखो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं भाई, प्रोपेन कहेंगे। और कंप्लीट प्रोपेन लिखेंगे, ई को हमें यहां नहीं हटाना है, प्रोपेन। उसके बाद अब देखो एक एसिड ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है 1, दूसरा एसिड ग्रुप सेकंड कार्बन से अटैच्ड है 2, तीसरा एसिड ग्रुप थर्ड कार्बन से अटैच्ड है 3। यानी तीनों कार्बन से एक एक एसिड ग्रुप अटैच्ड है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है भाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये हो जाएगा नाम इसका। ओइक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका नंबरिंग नहीं हुआ, एसिड ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग यहां नहीं हो पाया, इसलिए हमने ओइक एसिड का यूज नहीं किया, ठीक है। तो समझे, जैसे अगर हम लोग इसका नेम लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड OH, और लिखा भी हमने अभी जस्ट लिखा था, है ना, OH। तो यहां हम लोग ओइक एसिड का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसको नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहां देखो जब हमने नंबरिंग किया तो दोनों एसिड के कार्बन का नंबरिंग हुआ ना, इस एसिड के ग्रुप के कार्बन का भी नंबरिंग हुआ, इसका भी नंबरिंग हुआ, दोनों का नंबरिंग हुआ, इसीलिए हमने यहाँ ओइक का यूज किया। लेकिन यहाँ नंबरिंग नहीं हो पाया, ठीक है, उसमें हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर नंबरिंग होगा तो ओइक एसिड लगाएंगे, अगर नंबरिंग नहीं हो पाता है तो हम लोग वहां कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक, क्लियर। लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल यही कहता है, जो कि 1994 में आया था, ठीक है। तो उस रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है, जो भी रूल है वो हमें फॉलो करना पड़ता है 100%, ठीक। चलो मैं और एक दो का लिख दे रहा हूं, CH C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH और CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। पहले आप इसको नोट करो। एक और मैं CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये दोनों को स्ट्रक्चर को आप जो है लिखो, फिर मैं आपको बता रहा हूं।
हो गया। तो देखो, अगर आपको ये वाला का नेमिंग कहूं तो ये वाला का नेमिंग हम लोग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड, है ना, पेंटेन डाइओइक एसिड। अब कहोगे सर इसका आपने पेंटेन डाइओइक यहाँ ओइक एसिड क्यों लिखा है? इसलिए देखो, इसमें सारे कार्बन का नंबरिंग हो सकता है ना, इसमें सारे कार्बन का नंबरिंग हो सकता है। कैसे, देख लो आप नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, सारे कार्बन का नंबरिंग हो गया ना। लेकिन अगर इसी में हम लोग अगर यहाँ COH को ऐड कर दें, COH को ऐड कर दें, तो फिर इसका एडिशन जो है, इसका नंबरिंग नहीं हो पाएगा, ये वाला का नंबरिंग नहीं हो पाएगा। ऐसे करेंगे तो ये वाला छूट जाएगा, इसीलिए फिर हम लोग को पूरा छोड़ना पड़ता है, सारे के सारे को छोड़ना पड़ता है ना। तो ये हो गया। हम लोग आते हैं इसमें, देखो इसमें अगर हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग सारे एसिड ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे, आप यहां से करोगे, यहां से शुरू करोगे 1 2, अगर इधर आ जाओगे 3 तो इधर छूट जाएगा पूरा। आप 1 2 3 4, फिर इधर छूट जाएगा। आप 1 2 3 4 5, क्योंकि लॉन्गेस्ट, आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है। आप लॉन्गेस्ट चेन में अगर 1 2 3 4 5 इधर आया, तो आपका इधर एक ग्रुप ये छूट गया, एक ग्रुप ये छूट जाएगा। और आपको छोड़ना नहीं है, या तो सबको छोड़ना है या तो सबको करना है। सबको तो आप नंबरिंग कर नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको सारे के सारे एसिड ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा। तो आपको नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा भाई, यही 3 कार्बन का नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3। अब यहां हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे, नीचे से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर देखो दो एसिड ग्रुप है, यहाँ 2 एसिड ग्रुप है, यहाँ जो है थर्ड पोजीशन पर एक ही एसिड ग्रुप है। तो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिधर ज्यादा होगा उधर हम लोग प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग उधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने नंबरिंग यहां से लिया, है ना। उसमें क्या था, उसमें हम लोग ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते थे, क्योंकि दोनों साइड से नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम था। लेकिन यहाँ फर्स्ट कार्बन पर 2 एसिड ग्रुप है ना, इसीलिए हमने नंबरिंग इधर से क्या, 1 2 3 हो गया। चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई इसका नेमिंग, देखो तो पहले हम लोग 3 कार्बन चेन का नंबरिंग जो है नेम लिखते हैं। ये प्रोपेन हो गया, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन डैश 1 पर 2 हैं, देखो 2 एसिड ग्रुप हैं, इसलिए 2 बार हम लोग लिखेंगे 1 1, फिर 2 1 1 2, फिर 3 1 1 2 3। टोटल कितना हो गया भाई, 4 हो गया। इसलिए 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आप जानते ही हो, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो प्रोपेन 1 1 2 3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को कोई डाउट है तो बोलना भाई, अगर किसी को थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो बोलना। चलो ओके। चलो अब थोड़ा सिंपल दे रहा हूं मैं आपको, सी ठीक है। तो ये सारे आपका होमवर्क रहा, है ना। ये होमवर्क रहा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन सिंपल है।
हो गया? जयकरण हो गया? ओके, ठीक है, तो इसका नेमिंग कर लेना भाई, और हम लोग मिलते हैं फिर कल। ठीक है, तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आइपैक लिखें, उसके बाद फिर हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, चलो ओके। ओके बाय, फिर मिलते हैं।